बहू ने कहा, अब इस घर में मेरी भी चलेगी। सुबह के करीब 8 बजे थे। रसोई से बर्तनों की आवाजें लगातार आ रही थी। घर के बाकी लोग अभी नाश्ता करने के लिए भी नहीं उठे थे, लेकिन स्नेहा सुबह 5 बजे से काम में लगी हुई थी। तभी उसकी सास कमला देवी रसोई में आई और बोली, बहू, अभी तक नाश्ता तैयार नहीं हुआ। मेरी बेटी और दामाद को ऑफिस जाने से पहले खाना है। स्नेहा ने गैस पर रखी कढ़ाई देखते हुए धीरे से कहा, मम्मी जी, बस 10 मिनट और लगेंगे। पहले बाबूजी की दवा और चाय बना रही थी, फिर नाश्ता। कमला देवी ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बहाने मत बना, घर संभालना है तो काम समय पर करना सीख। स्नेहा चुप हो गई। वह पिछले 8 महीनों से इस घर की बहू थी। सुबह की चाय से लेकर रात के खाने तक घर की हर जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी, लेकिन उसके काम की कभी तारीफ नहीं हुई। उल्टा हर दिन उसे एक ही बात सुनने को मिलती, इस घर को अपना समझो। स्नेहा मन ही मन सोचती, जिस घर में मेरी थकान किसी को दिखाई नहीं देती, उसे अपना कैसे समझूं। तभी उसकी नंद नेहा कमरे से निकल कर आई। भाभी, मेरी चाय बन गई। हाँ दीदी, अभी देती हूँ, नेहा ने मुंह बनाते हुए कहा। अभी? आपको पता है ना, मुझे सुबह उठते ही चाय चाहिए। कमला देवी ने तुरंत बेटी का साथ दिया। देखा बहू, मेरी बेटी को कितनी देर से चाय चाहिए। तुम्हें घर के लोगों की जरूरतों का जरा भी ध्यान नहीं। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा। उसने चाय कप में डाली और नेहा के सामने रख दी। नेहा ने एक घूंट लिया और बोली, चीनी कम है। स्नेहा ने हैरानी से पूछा, दीदी, आपने तो कल कहा था कि चीनी कम लेती हैं, तो क्या मेरी पसंद बदल नहीं सकती? स्नेहा फिर चुप हो गई। तभी उसका पति विवेक ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया। उसने स्नेहा की तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे। विवेक समझ रहा था कि उसकी पत्नी बहुत थक चुकी है। वह बोला, मम्मी, आज स्नेहा को थोड़ा आराम करने दीजिए, सुबह से काम कर रही है। कमला देवी का चेहरा तुरंत बदल गया। तुम फिर अपनी पत्नी की तरफदारी करने लगे। मम्मी, मैं सिर्फ सच कह रहा हूँ। अच्छा, अब माँ गलत और बीवी सही। विवेक चुप हो गया। स्नेहा ने दूर खड़े होकर यह सब देखा। उसे सबसे ज्यादा दुख इस बात का था कि विवेक उसकी परेशानी समझता तो था, लेकिन अपनी माँ के सामने उसका साथ देने की हिम्मत नहीं करता था। कुछ दिन बाद नेहा अपने पति रोहित के साथ मायके आ गई। कहा था 2-4 दिन रुकेंगे, लेकिन 2 दिन 1 हफ्ते में और 1 हफ्ता 15 दिनों में बदल गया। इन 15 दिनों में स्नेहा की हालत खराब हो गई। सुबह नाश्ते में किसी को पोहा चाहिए था, किसी को पराठा। दोपहर में किसी को पुलाव, किसी को दाल बाटी। शाम को चाय के साथ पकौड़े और रात में अलग अलग सब्जियों की फरमाइश। नेहा हर वक्त आराम से बैठी रहती और स्नेहा रसोई में लगी रहती। एक दिन स्नेहा ने हिम्मत करके कहा, मम्मी जी, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, क्या आज खाना थोड़ा साधारण बना दूं? कमला देवी ने तुरंत कहा, तबीयत तो काम करने से ही ठीक होगी। हमारी माँ भी 4-4 बच्चों के बीच घर संभालती थी, तुम्हें तो एक घर भी भारी पड़ रहा है। स्नेहा ने कुछ नहीं कहा। उस रात वह कमरे में आई तो विवेक ने पूछा, क्या हुआ? स्नेहा ने धीरे से कहा, विवेक, मैं 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती हूँ। विवेक ने उसकी तरफ देखा। अचानक नहीं, 8 महीने हो गए हैं, मैं माँ से मिले बिना रह नहीं पा रही। विवेक ने उसका हाथ पकड़ा। ठीक है, मैं मम्मी से बात करूँगा। स्नेहा को पहली बार उम्मीद जगी, लेकिन अगले दिन कमला देवी ने साफ कह दिया, अभी नहीं जा सकती। क्यों मम्मी जी, घर में मेहमान हैं, नेहा और रोहित हैं, तुम चली गई तो खाना कौन बनाएगा? स्नेहा ने धीरे से कहा, मम्मी जी, 2 दिन की ही तो बात है। कमला देवी बोली, बहू, शादी के बाद मायका करना बंद करो, अब यही तुम्हारा घर है। स्नेहा ने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, अगर यही मेरा घर है तो क्या इस घर से 2 दिन के लिए बाहर जाने का फैसला भी मैं नहीं कर सकती? कमला देवी कुछ पल के लिए चुप रह गई, फिर बोली, बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी। स्नेहा कमरे में चली गई, लेकिन इस बार उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसी रात स्नेहा की माँ का फोन आया। आवाज कांप रही थी, बेटा। हाँ माँ, तू घबरा मत, तेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। स्नेहा के हाथ से फोन लगभग गिर गया। क्या? डॉक्टर ने कहा है कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, पैसे भी बहुत लगेंगे। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ, मैं अभी आती हूँ। उसने फोन रखा और तुरंत विवेक के पास गई। विवेक, मुझे अभी जाना है। क्या हुआ? भैया का एक्सीडेंट हुआ है, ऑपरेशन होना है। विवेक के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? हाँ, मुझे अभी अस्पताल जाना है। विवेक तुरंत उठ खड़ा हुआ।
चलो। लेकिन जैसे ही दोनों कमरे से बाहर निकले, कमला देवी सामने खड़ी थी। कहाँ जा रहे हो? विवेक ने कहा। मम्मी, स्नेहा के भाई का एक्सीडेंट हुआ है, हमें अस्पताल जाना है। कमला देवी ने बिना घबराए कहा। तो उसके घर वाले देख लेंगे। स्नेहा ने हैरानी से उन्हें देखा। मम्मी जी, वो मेरा भाई है। भाई है तो क्या, शादी के बाद हर बात में मायके दौड़ोगी? विवेक ने पहली बार ऊंची आवाज में कहा। मम्मी, बात मायके की नहीं है, उसकी जान का सवाल है। कमला देवी बोली। तुम चुप रहो विवेक, मुझे पता है बहू ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़का दिया है। स्नेहा का धैर्य टूट गया। उसने कमरे में जाकर अपना बैग निकाला। कमला देवी उसके पीछे पहुंची। ये क्या कर रही हो? मैं अस्पताल जा रही हूँ, मैंने मना किया ना। स्नेहा ने कपड़े बैग में रखते हुए कहा। इस बार मैं आपकी इजाजत का इंतजार नहीं करूँगी। कमला देवी गुस्से में बोली। अगर आज घर से निकली तो वापस मत आना। स्नेहा ने हाथ रोक दिया। कुछ पल कमरे में सन्नाटा रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, आपने सही कहा। कमला देवी चौंक गई। क्या? स्नेहा ने उनकी तरफ देखा। अगर इस घर में बहू होने का मतलब यह है कि अपने बीमार भाई को देखने के लिए भी मुझे इजाजत लेनी पड़े, तो शायद मुझे सच में वापस नहीं आना चाहिए। कमला देवी को विश्वास नहीं हुआ कि शांत रहने वाली स्नेहा आज इस तरह जवाब दे रही थी। तभी नेहा वहां आ गई। उसने कहा, मम्मी, भाभी को जाने दो, वैसे भी 2 दिन बाद वापस आ जाएंगी। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। नहीं दीदी, अब बात 2 दिन की नहीं है। नेहा चुप हो गई। स्नेहा ने आगे कहा, आप 15 दिन से मायके में हैं। आपको किसी ने नहीं पूछा कि कब जाना है। आपको अपनी पसंद का खाना मिलता है, आराम मिलता है और आपकी हर बात सुनी जाती है। लेकिन जब मेरी बारी आती है तो मुझे कहा जाता है कि यही तुम्हारा घर है। नेहा ने गुस्से में कहा, तो क्या हम अपनी माँ के घर भी नहीं रह सकते? स्नेहा ने शांत स्वर में जवाब दिया, रहिए दीदी, जितने दिन चाहे रहिए, लेकिन फिर मुझे भी उतना ही अधिकार दीजिए। नेहा के पास कोई जवाब नहीं था। तभी कमला देवी ने गुस्से में स्नेहा को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन इस बार उनका हाथ हवा में ही रुक गया। विवेक ने उनका हाथ पकड़ लिया। बस मम्मी। कमला देवी स्तब्ध रह गयीं। विवेक की आंखों में आंसू थे। आज तक मैं चुप रहा क्योंकि आप मेरी माँ हैं, लेकिन आज अगर मैंने फिर चुप्पी साध ली तो मैं अपनी पत्नी के साथ अन्याय करूँगा। कमला देवी बोली, तू अपनी माँ के खिलाफ जाएगा? विवेक ने कहा, नहीं मम्मी, मैं किसी के खिलाफ नहीं जा रहा, मैं सिर्फ सही के साथ खड़ा हो रहा हूँ। तभी एक और आवाज आई। रोहित दरवाजे पर खड़ा था। उसने अपनी पत्नी नेहा की तरफ देखा और कहा, नेहा, तुम्हें कुछ कहना है? नेहा चुप रही। रोहित ने कहा, 15 दिन से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम अपनी भाभी से हर काम करवाती हो, एक बार भी नहीं सोचा कि वह इंसान है, मशीन नहीं। नेहा की आंखें झुक गईं। रोहित आगे बोला, और आज जब उसके भाई की जान खतरे में है, तब भी हम उसे रोक रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है। कमला देवी के चेहरे पर पहली बार पछतावे की झलक दिखाई दी। लेकिन कहानी में अभी एक बड़ा मोड़ बाकी था। अस्पताल पहुंचकर स्नेहा को पता चला कि उसके भाई का ऑपरेशन तुरंत करना जरूरी है, लेकिन अस्पताल में जमा करने के लिए बड़ी रकम चाहिए थी। स्नेहा परेशान होकर विवेक की तरफ देखने लगी। विवेक ने तुरंत अपनी सेविंग्स से पैसे निकालने की कोशिश की, लेकिन रकम पूरी नहीं थी। तभी स्नेहा को अपनी सास की एक बात याद आई। कुछ दिन पहले कमला देवी ने अपनी अलमारी में रखे कागजों के बारे में कहा था, ये पैसे मैंने बच्चों के भविष्य के लिए बचाए हैं। स्नेहा ने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उसी समय कमला देवी का फोन आया। स्नेहा। स्नेहा चुप रही। कमला देवी की आवाज इस बार पहले जैसी कठोर नहीं थी। पैसे कम पड़ रहे हैं। स्नेहा की आंखें भर आई। हाँ, कमला देवी बोली, अस्पताल का अकाउंट नंबर भेज। स्नेहा कुछ बोल नहीं पाई। कमला देवी ने कहा, जो पैसे रखे थे उनमें से तुम्हारे भाई के ऑपरेशन के लिए भेज रही हूँ। स्नेहा हैरान रह गई। मम्मी जी, लेकिन आपने तो। कमला देवी ने उसकी बात काट दी। हाँ, मैंने बहुत कुछ गलत कहा है। कुछ पल चुप रहने के बाद उन्होंने कहा, तुमने कभी इस घर को अपना नहीं समझा, ऐसा मैं कहती रही, लेकिन सच तो यह है कि मैंने तुम्हें कभी इस घर का हिस्सा बनने ही नहीं दिया। स्नेहा की आंखों से आंसू बहने लगे। ऑपरेशन सफल रहा। कुछ दिनों बाद स्नेहा अपने मायके से वापस लौटी। इस बार जब वह घर में दाखिल हुई तो कमला देवी दरवाजे पर खड़ी थी। उन्होंने स्नेहा के हाथ से बैग लिया। बहू, अंदर आओ। स्नेहा ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। कमला देवी ने कहा, और हाँ, आज खाना तुम नहीं बनाओगी।
स्नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। क्यों? कमला देवी बोली। क्योंकि आज मैं बनाऊंगी। नेहा भी पास आ गई। उसने धीरे से कहा, भाभी माफ कर दो। स्नेहा ने उसकी तरफ देखा। नेहा की आंखों में सचमुच शर्मिंदगी थी। मैंने तुम्हें भाभी नहीं, नौकरानी समझ लिया था। स्नेहा ने उसका हाथ पकड़ लिया। गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात है। तभी कमला देवी ने कहा, एक बात और। स्नेहा ने उनकी तरफ देखा। अब से इस घर में कोई किसी से यह नहीं कहेगा कि ये घर किसका है। विवेक मुस्कुराया। कमला देवी ने कहा, घर दीवारों से नहीं बनता। घर तब बनता है जब उसमें रहने वाले एक दूसरे की इज्जत करें। स्नेहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। ये उस रिश्ते के थे जिसे वह इतने महीनों से ढूंढ रही थी। और उस दिन पहली बार उसे सच में लगा, ये घर सिर्फ उसका ससुराल नहीं, उसका अपना घर भी है। सीख, रिश्ते उम्र या रिश्ते के नाम से बड़े नहीं होते। रिश्ते तब बड़े होते हैं जब उनमें सम्मान, बराबरी और इंसानियत हो।